मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तत्वार सूत्र अष्टम अध्याय सूत्र नंबर 10 प्रश्न नंबर 312। आयु कर्म के 4 भेद। अभी तक अपन ने ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी और मोहिनी इन 4 कर्मों के उत्तर भेदों को पढ़ लिया। अब आयु कर्म के भी 4 भेद हैं। हाँ, पहले इसलिए रखते हैं कि वह घातिया कर्म के सहयोग से ही अपना काम करती है, मोहिनी कर्म के साथ काम करती है। वेदनी जब भी अपना फल देगी तो किसके सहयोग से देगी? इसलिए वो अघाती होकर भी घाती के साथ काम करती है, इसलिए उसको रखा है। गोमठ सार कर्म कांड में इसके बारे में शिवम आचार्य महाराज ने बताया है। ये प्रश्न जो आप कर रहे हैं, ये नेमिचंद्र आचार्य ने भी प्रश्न उठा के उसका समाधान वहां दिया है। ठीक है ना। आयु कर्म के 4 भेद, इनके आश्रव के भेद अपन ने पढ़े थे 6वें अध्याय में। ठीक है ना। अब यहाँ पर उस आयु कर्म के कितने भेद हैं? बंध की अपेक्षा। इसकी अपेक्षा है बंध की अपेक्षा। ठीक है। नारक तैर्य ज्ञोन मानुष दैवानी। नारक तैर्य ज्ञोन मानुष दैवानी। हाँ, नरकायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु और देवायु, ये 4 भेद आयु कर्म के हैं। नरकायु, जिसके उदय से आत्मा नारक शरीर में रुका रहे, इसका काम इतना ही है क्या? तो उतने काल तक उस शरीर में उसको रोक के रखना। इसका उदाहरण किसके समान दिया है? बेड़ी के समान। किसी जीव को बेड़ी पैरों में बांध दी, जब तक वो पैर में बेड़ी रहेगी वो कहीं आ जा नहीं सकता। ऐसे ही जब तक इस आयु कर्म का उदय है तब तक उस शरीर को छोड़कर ये जीव दूसरे शरीर में या दूसरी गति में नहीं जा सकता। वो रोक के रखता है। काम क्या है उसका? रोक के रखना। त्रियंचायु, जिसके उदय से आत्मा त्रियंच के शरीर में रुका रहे, उसे त्रियंचायु बोलते हैं। मनुष्यायु, जिसके उदय से आत्मा मनुष्य के शरीर में रुका रहे। और देवायु, जिसके उदय से आत्मा देव के शरीर में रुका रहे। ये चारों भव विपाकी प्रकृतियां हैं। क्या? क्षेत्र विपाकी, जीव विपाकी, उद्गल विपाकी और भव विपाकी। तो ये चारों प्रकृतियां कैसी हैं? इनका फल भव में ही मिलता है और कहीं नहीं। किसी क्षेत्र की अपेक्षा नहीं, किसी पुद्गल की अपेक्षा नहीं, जीव की अपेक्षा नहीं। एक किसकी अपेक्षा है? भव में ही उनका फल मिलेगा। जब तक उस आयु का उदय नहीं होगा तब तक ये अपना फल नहीं देती है। तो ये चारों भव विपाकी प्रकृतियां हैं। प्राणों में आयु प्राण मुख्य है। 10 प्राण होते हैं। उन 10 प्राणों में जो मरण होता है, आयु प्राण है तो जीवन है, और आयु समाप्त हो गई तो जीवन भी समाप्त हो जाता है। इसी के ऊपर टिका है। बाकी सब कुछ रहे, शरीर रहे, इंद्रियां रहे, सब चीज रहे, लेकिन मूल क्या है?
आयु प्राण 10 प्राणों में मुख्य है। यह जीवित रहने का सर्वोत्कृष्ट निमित्त है। किसको? संसारी जीव को, है ना। सिद्धों में कोई आयु प्राण नहीं होता है, लेकिन वहां जीवन है कि नहीं है, शाश्वत है, वहां इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके सद्भाव में जीवन है और अभाव में मरण है। अपन जो मानते हैं कि मरण हो गया मतलब आयु प्राण चले गए, तो मरण हो गया। और जब तक आयु है लेकिन मरण हो गया तो क्या होगा? दूसरी आयु आ जाएगी। एक भुज्यमान आयु होती है और एक वर्धमान होती है। कोई भी जीव मरण के पहले परभव संबंधी आयु का बंध नियम से करता है। नहीं समझे ना? तो एक साथ 2 आयु की भी सत्ता हो सकती है, एक भुज्यमान और एक बद्धमान। भुज्यमान जिसको अपन जी रहे हैं, भोग रहे हैं, वो भुज्यमान कहलाती है। और बद्धमान जिस जीव ने परभव संबंधी आयु का बंध कर लिया तो वो भुज्यमान आयु होती है। एक काल में एक आयु का ही उदय होता है। जैसे ये आयु समाप्त होगी उसी समय से इसमें कोई काल भेद नहीं आएगा, परभव संबंधी आयु का उदय हो जाएगा। जो अपन जन्म मानते हैं वो शरीर का जन्म है। वस्तुतः जहां मरण हुआ उसी समय से विग्रह गति में भी कौन सी आयु का उदय हो जाता है? जहां जिस गति में जाना है उसी आयु का उदय प्रारंभ हो गया। एक समय पहले यहाँ वर्तमान आयु का उदय है और जैसे ही आयु पूर्ण होगी परभव संबंधी आयु का उदय हो जाएगा। अपन जो गणना करते हम इतने साल के हो गए, नहीं, गर्भ के भी 9 महीने गिनिए, वो भी अपनी इस आयु से ही खर्च हुए हैं। अपन 1 साल कम ही बताते हैं। जितने भी लोग हैं वो कहां से गिनते हैं? जिस समय जन्म हुआ, नहीं, गर्भ में आते से ही विग्रह गति से ही वो जीव आ रहा है। वो अपना योनि स्थान लेके वहां उसका जन्म हो रहा है, जिसको आप गर्भ कहते हैं। अब वहां से उस आयु कर्म उदय में आके क्षय होना प्रारंभ हो गई, पूरी आयु समाप्त होगी, मरण हो जाएगा। लेकिन आप जो गणना कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं? जन्म से। हाँ, इसलिए 1 वर्ष और वो 1 वर्ष या 9 महीने कम नहीं होते हैं। एक एक समय का हिसाब होता है कर्मों के क्षेत्र में, जैनागम में। एक समय पहले भी और एक समय बाद भी, उन समयों का भी एक हिसाब है। नहीं समझे ना? तो ये पूरी की पूरी आयु चारों के चारों प्राण भी है, भव विपाकी है। इसके सद्भाव में जीवन है और अभाव में मरण है। अन्नादिक तो आयु को रखने में सहकारी मात्र कारण है। जो भी भोजन आदि सामग्रियां हैं, श्वासोच्छ्वास है, ये सब आयु कर्म को सहयोग करती हैं। जैसे श्वास नहीं लेंगे तो भी मरण हो जाएगा, भोजन नहीं करेंगे तो भी मरण हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आयु कर्म की स्थिरता इनके ऊपर निश्चित है। अब भोजन कब तक नहीं करेंगे, कब तक टिकेंगे प्राण? तो कर्म भूमि में जीवों की आयु की उदीरना हो जाएगी। भोजन नहीं मिलने से शरीर में से रक्त की मात्रा ज्यादा निकल जाए, या कोई शस्त्र का घात हो जाए, या श्वासोच्छ्वास का निरोध हो जाए, जल में, अग्नि में, पृथ्वी में कहीं उसे दबा दिया जाए, तो क्या होगा? आयु कर्म की उदीरना होकर और जीव का मरण हो जाता है। जब तक ये आयु उदय में नहीं आई तब तक इसमें उत्कर्षण अपकर्षण हो सकते हैं। लेकिन यदि उदय में आ गई तो उदय में आने के बाद कर्म भूमि के जीवों में तो अपकर्षण हो जाएगा, लेकिन जो देव हैं, नारकी हैं, भोग भूमि के जीव हैं और तीर्थंकर हैं, इनकी आयु का अपकर्षण नहीं होगा। अपकर्षण तो हो सकता है लेकिन उत्कर्षण तो किसी की भी आयु का नहीं होता है। जितनी आयु के निषेक मिले हैं वो उतने ही रहेंगे। वो भले ही कर्म भूमि के भी जीव
क्यों ना हो जिनका अकाल मरण भी होता है, तो आयु की उदीर्णा होके एक अंतर मुहूर्त में सारे नशे समाप्त हो जाते हैं, लेकिन उनमें वृद्धि होती है क्या? ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ऐसी कोई औषधि नहीं है, आगम में कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है कि जिसके द्वारा आयु कर्म की उदीयमान जो भुज्यमान आयु है उसकी वृद्धि हो सके। उससे एक समय भी कोई भी उसको जीवन देने के लिए समर्थ नहीं होते हैं, भले ही केवली भगवान हो या अपन पढ़ते हैं मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई, मतलब आयु पूर्ण हो गई तो फिर कोई भी किसी को जीवन नहीं दे सकता है। आयु क्षयण मरने, आयु के क्षय होने पर नियम से मरण होता है। वे केवली भगवान भी तब तक ही उस शरीर में रहते हैं जब तक उनका आयु कर्म है। भले ही अन्य कर्मों की जो शेष 3 कर्म है उनकी कितनी भी स्थिति हो, लेकिन जैसे ही अंतर मुहूर्त आयु कर्म के बचते हैं तो वे फिर शेष 3 कर्मों को भी आयु कर्म के समान, मतलब उनका तो अपकर्षण कर दिया, लेकिन आयु कर्म का कोई उत्कर्षण ऐसा कर लेते कि आयु कर्म को बढ़ा कर सबके बराबर कर लेते, और ज्यादा समय तक केवली भगवान ही आ रहे थे। उनके पास तो अनंत बल है, अनंत ज्ञान है, सब कुछ है। नहीं, आयु कर्म को बढ़ाने में कोई भी निमित्त कारण नहीं बनता। हाँ, जब तक उस वर्धमान आयु का उदय नहीं हुआ है तब तक उसमें उत्कर्षण हो सकता है, बढ़ सकती है। किसी जीव को पहले स्वर्ग की आयु बांधी, बाद में और विशुद्धि बढ़ी, अच्छे काम किए तो वो 16वें स्वर्ग चला गया। कहाँ की बांधी थी? पहले स्वर्ग की, वहां तो 2 सागर है और वहां कितनी है? 22 सागर है। तो वहां तक उसका उत्कर्षण कब हुआ? किंतु यदि कोई दूसरे स्वर्ग में जाके उत्पन्न हो जाए और फिर कहे कि हम 16वें स्वर्ग में जाके रहने लगे, रहने भले ही लगो, लेकिन तुम्हारी आयु का हिसाब तो जहां उत्पन्न हुए हो उसी हिसाब से व्यवस्था बनाई जा सकती है। तो ऐसे आयु कर्म का ये वर्णन संक्षेप में ही है। 4 भेद है, नरकायु, त्रयंचायु, मनुष्यायु और देवायु। इसका इतना ही काम है इस जीव को शरीर में रोक के रखना। अब ये आयु कर्म को बेड़ी की उपमा दी है, और अपन क्या चाहते हैं कि बेड़ी अपने पैरों में अनंत काल तक पड़ी रहे। कोई मरना चाहता है क्या? कोई भी, क्योंकि 3 आयु पुण्य आयु है। कौन सी आयु है? नरक आयु को छोड़कर त्रियंच, मनुष्य और देवायु तीनों पुण्य आयु है। गतियों में 2 गति पुण्य है। क्या? त्रियंच गति और नरक गति पाप रूप है, देव गति और मनुष्य गति पुण्य रूप है। तो त्रियंच गति में कोई जाना नहीं चाहता, वो गति कारण है ले जाने में, लेकिन वहां रोक के कौन रखता है? आयु। तो कोई भी त्रियंच मरना नहीं चाहता, आयु पुण्य रूप है, इसलिए कोई भी उस पुण्य को छोड़ना, सिर्फ नारकी के अलावा, नारकी कभी जीना नहीं चाहता, एक समय भी, एक पल भी वो जीना नहीं चाहता। हर समय मरने के भाव होते हैं उसके, लेकिन मरता है क्या? वो मर नहीं सकता। और यहाँ कोई भी जीव मरना चाहता क्या? कोई भी, चाहे त्रियंच हो, मनुष्य हो या देव हो। वे देव भी इतनी लंबी आयु मिलती है फिर भी वह संतुष्ट नहीं होते, मरना चाहते क्या? जैसे ही उन्हें पता चलता है कि हमारी आयु के 6 महीने शेष बचे हैं, संक्लेश होना प्रारंभ हो जाता है। भले ही मिथ्या दृष्टि को हो, और सम्यक दृष्टि भी कोई जल्दी मरना चाहता क्या? नहीं, वो भी मरना नहीं चाहता, लेकिन वो जानते हैं इस मरण को कोई रोक नहीं सकता, इसलिए संक्लेश नहीं करते हैं। लेकिन मरना चाहते क्या? नहीं, सब जीना चाहते हैं, रहना चाहते। तो कर्मों की कुछ ऐसी ही व्यवस्था है, जैसी है उसको उसी रूप में हमें लेना चाहिए कि मरना भी कोई नहीं चाहता,
क्योंकि आयु भी एक पुण्य प्रकृति है, उसको इतने जल्दी कोई छोड़ना नहीं चाहता। कोई देव ले जाए तो, हाँ स्वयं नहीं जाएंगे, लेकिन दूसरे देव अतिथि के रूप में ले जाएं, स्नेहवश पूर्व का संयोग है तो वहां तक उनका गमनागमन है, स्वयं नहीं, है ना। स्वयं तो अपने जो विमान है उसका ध्वजदंड है, वहीं तक उनका अवधि ज्ञान होगा और वहीं तक नीचे आ सकते हैं, तीसरे नरक तक जा सकते हैं, लेकिन ऊपर गति स्वयं नहीं होती, दूसरों के सहयोग से चले जाते हैं। ऐसी व्यवस्था कौन कहाँ जा सकता, उनकी व्यवस्था है, किसको ले जा सकते। जैसे देवियां हैं, अब देवियों का जन्म तो दूसरे ही स्वर्ग तक है, इसके आगे है नहीं है, लेकिन उनको 16वें स्वर्ग तक लेके गए कि नहीं गए। जो देव है उनकी नियोगनी है, तो वो 16वें स्वर्ग तक अपनी देवियों को ले ही जाते, नियम ही है, कोई उसमें बाधा। तो उनको ले गए तो सामान्य से किसी अन्य को भी ले जा सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं आती है, लेकिन रहेंगे कहाँ वो, वहीं। इसलिए देवियों की आयु पल्ल में ही होती है, अधिकतम आयु होगी तो 55 पल्ल से ज्यादा 16वें स्वर्ग की देवी की आयु नहीं हो सकती। भले ही देवी की आयु भववाहित सागर है, लेकिन देवी की आयु कितनी है, बस। इसलिए एकमात्र 2 सागर में एक इंद्राणी जो 2.5 पल्ल या 5 पल्ल जिसकी आयु होती है 2 सागर वाले की, तो 5 पल्ल वाली ऐसी एक सौधर्म इंद्र के जीवन काल में 40 नील प्रमाण सची मुख्य इंद्राणी कितनी हो जाती है, हर 5 पल्ल बाद एक इंद्राणी मरेगी जो सची के रूप में है, फिर दूसरी आएगी, फिर मरेगी, ये नियम है। तो उनको दुख होता है कि नहीं होता, बहुत दुख होता है, अपने को तो कुछ भी नहीं होता, उनको इतना दुख होता है जब उनकी सची मरती होगी जिसकी कोई सीमा नहीं होती, ध्यान रखो। क्योंकि देखो आ तो जाएगी, लेकिन हम आपसे पूछते हैं, आप जिस घर में रहते हो कितना भी पुराना हो जाए, छोड़ने के भाव होते क्या? सची तो छोड़ दो, चप्पल लेने जाते ना, पूछ रहे हैं, अभी तुम्हारी पोल खोल रहे हैं, पुरानी चप्पल वहीं छोड़ के आते कि बैक करके ले आते? सही सही बता, क्यों दूसरी मिल गई फिर क्यों ला रहे हो? आप बताओ, दूसरी मिल गई अच्छी नई चप्पल आपको दिलवा दी, आपको नए कपड़े दे, आप पुराने कपड़े उसे देते हो क्या? नहीं देते। हमने प्रैक्टिकल किए हैं कई जगह, आपको नई चटाई दे रहा है, पुरानी हमको दे दो, वो कहता तुम्हें देना है तो दो, पुरानी नहीं देंगे। ये तो कह रहे हैं उसे भी तो लगाओगे, तुम्हें ही लगा हुआ क्या? सौधर्मेंद्र को लगाओ नहीं हो सची के साथ, जिसके साथ 5 पल रहा हो। अरे अपन यात्रा करते हैं, सीट पर बैठते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं तो खिड़की तर देखने आते हैं, जब तक ट्रेन उछल नहीं हो जाती उसे देखते रहते हैं। इतना लगाव उससे क्यों हो गया? इस संसार की ऐसी ही दशा है, इतने अभी बीतरागी नहीं है, राग की अवस्थाएं ऐसी ही हैं। ठीक है, हाँ एक भाव लेगी जो सची बनती है वो, उसकी तो बहुत सारी इंद्राणियां हैं, लेकिन सची अकेले के लिए नियम है, सबके लिए नियम नहीं है। हाँ, एक देव की कम से कम कितना भी अल्परिद्धिधारी हो, 32 देवांगनाएं तो होती है। क्या 3.5 करोड़ देवांगनाएं होती है एक इंद्र की। दूसरे स्वर्ग में कम होती है, लेकिन इतनी कम नहीं होती। दूसरे स्वर्ग में 2 सागर तक आयु है। हाँ हाँ, तो उनकी 55 पल्ल की आयु होती है, बढ़ नहीं जाती, होती है, पहले से लेके आए। वृद्धि उत्कर्षण उत्कर्षण नहीं हुआ।
हाँ, दूसरे स्वर्ग तक ले रहे हैं तो इसीलिए उनकी आयु सागरों में नहीं है, पल्यों में ही होती है। एक नियम है, एक सागर 2.5 पल, 2 सागर 5 पल, 22 सागर 55 पल, उसी से गणित निकाला जाता है। अगर किसी देव की आयु 20 सागर होगी तो देवी की 50 पल की होगी। 22 सागर है तो 55 पल है, 12 सागर है तो 30 पल है, ऐसी एक व्यवस्था है। लेकिन उनका जन्म कहाँ होता है? तो दूसरे स्वर्ग में ही उनके उत्पत्ति के स्थान है। वो वहीं अवधि ज्ञान से वो जान लेते हैं, पहले से ही आकर तैयार रहते हैं। जैसे ही जन्म हुआ, पर्याप्तियां पूर्ण हुई, अवधि ज्ञान से जान लिया और उनको अपने साथ ले जाते हैं। वो खुद नहीं जा सकती, क्या अपने आप नहीं जाएंगी, वो तो खुद ही पहुंच जाए। जन्म हो गया, जिसको जहां जाना है उस देव को वहां लेने आना पड़ेगा, अपने आप नहीं जाएगी, ये नियम है। अब नाम कर्म, नाम कर्म के 42 भेद हैं, 93 भी हैं और 103 भी हैं और 67 भी हैं। अलग अलग बंध की अपेक्षा, उदय की अपेक्षा, सत्व की अपेक्षा, ये सब उनके अलग अलग भेद हैं। इस सूत्र में मूल में नाम कर्म के 42 भेद किए गए हैं। उनमें 14 प्रकृतियां ऐसी हैं जो भेद वाली है और 28 प्रकृतियों का कोई भेद नहीं होता, सिंगल सिंगल है। तो 28 और 14 मिला के कितनी हो जाती है? 42 भेद हो जाते हैं। और उस 42 के भी फिर 93 भेद भी अपन पढ़ते हैं और 103 भी भेद वहां कहीं बताए हैं गौमतसार में, तो उनको आप जानना। ये नाम कर्म किसकी तरह है? ये नाम कर्म चित्रकार की तरह है, बस और कुछ नहीं है। ये पूरा का पूरा अपन क्या है? एक रचना है, चित्रकार की तरह, इतना ही इसका काम है। गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण, बंधन संघात संस्थान सहनन, स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघु उपघात, परघाता तपोधुत उच्छ्वास व्याहु गत्या, प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्त्रादे यशः कीर्ति क्षेत्राणि तीर्थ करत्वं च। सबसे ज्यादा भेद भी इसी के हैं और बड़ा सूत्र भी यही है। लेकिन नाम कर्म की प्रकृतियों को याद करना हो तो इस सूत्र को याद कर लो तो तुम्हें 93 प्रकृतियां याद हो जाएंगी, क्रमशः व्यवस्थित। एक बार और पढ़ो। गति जाति शरीर अंगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्ण आनुपूर्वी अगुर लघु उपघात परघात आतप उद्दूत उच्छ्वास व्याहु गति तथा प्रत्येक शरीर त्रस सुभग स्वस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिर आदि यशा कीर्ति, इन 10 के प्रतिपक्षी अर्थात साधारण शरीर, स्थावर दुर्भग, दुस्वर अशुभ वादर अपर्याप्त, अस्थिर अनादेय और अयस्कीर्ति तथा तीर्थंकर, ये 42 भेद नाम कर्म के हैं। इनके अवान्तर भेदों को मिलाने से नाम कर्म के 93 भेद हो जाते हैं। मूल 8 कर्मों में 7 जीव विपाकी। जीव विपाकी किसको कहते हैं? तो जिसका फल जीव की या उपयोग आदि शक्ति में हो उसको बोलते हैं जीव विपाकी। विपाक माने होता है फल। फल कहाँ देखा जाता है? जैसे अपन हंसते हैं
ये क्या है? हंसना, रोते हैं, ये कोई शरीर में नहीं है, इसका फल कहाँ है? जीव में ही है। घातिया कर्म सभी 47 के 47 कैसे हैं? जीव विपाकी ही है। और एक नाम कर्म जीव विपाकी तथा पुद्गल विपाकी दोनों प्रकार की है। जो नाम कर्म की प्रकृतियां हैं वो जीव विपाकी भी है और पुद्गल विपाकी है। जीव विपाकी 78 प्रकृतियां हैं और पुद्गल विपाकी 62 हैं। क्षेत्र विपाकी 4 हैं और भव विपाकी 4 हैं। इतने याद रख लो। इतनी जीव विपाकी कितनी है? 78। पुद्गल विपाकी 62, क्षेत्र विपाकी 4 और भव विपाकी 4 है ना। तो ऐसे 4 तरह से भी भेद किए गए हैं। अभी अपन ने प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग की अपेक्षा, घातिया अघातिया की अपेक्षा, तो यहाँ पर विपाक यानी फल की अपेक्षा जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी ऐसे भी भेद आए हैं। अब विशेष रूप से गति 4, नरक, त्र्यंच, मनुष्य और देव, ये 4 गति नाम कर्म से कहते हैं जिसके उदय से जीव एक भव से दूसरे भव में गमन करे और उस भव रूप भाव रखे। क्या ये जीव कहीं भी जाता है तो किसके कारण जाता है? ये गति नाम कर्म आपने बांधा है। जिस आयु को बांधेंगे उस पते पर कौन लेकर जाएगा? ये गति नाम कर्म आपको सही पते पर सही समय पर पहुंचा देता है। और जिस गति में उत्पन्न होता है उस गति रूप भाव भी उत्पन्न होते हैं। क्या ऐसे भाव कहाँ होंगे? एक उस पर्याय की प्रत्याशक्ति कहलाती है। जो जीव जिस पर्याय में, जिस गति में उत्पन्न होता है उसके वैसे ही परिणाम भी होते हैं। यस्मन कुले तुम उत्पन्ने, जिस कुल में तुम उत्पन्न होते हो वे संस्कार तुम्हारे कुल के, क्षेत्र के, जन्म के कभी जाते नहीं है। ये कौन करता है? ये गति। जैसे त्र्यंच गति है तो त्र्यंच गति का स्वभाव क्या है? मायाचारी में निपुण होना। उस गति का प्रभाव है, वो उससे छूटेगा नहीं। क्या नरक गति में है तो क्रोध के परिणाम उस गति में अपने आप ही उस क्षेत्र में जैसे ही पहुंचेगा, उस गति में पहुंचेगा, वह क्रोध के परिणाम होंगे ही होंगे। भले उनके पास अवधि ज्ञान है, सम्यक दर्शन भी है, तो भी वह क्रोध के कारण वो ये नहीं देखेगा कि पूर्व में हमारे कोई सहयोगी थे, अच्छे थे, माता पिता थे, वहां तो वो उनके ऊपर नार का नित्या सुरतर लेस्या परिणाम दे वेदना। ये किसके कारण हो रहा है? ये नरक गति के कारण। हमेशा ऐसे ही देव गति में जाएगा तो वहां लोभ के परिणाम होंगे। मनुष्य गति में जन्म लेगा, जन्म के प्रथम समय से ही कौन सी कसाय सक्रिय होती है? मान कसाय, उसके अलावा कुछ नहीं। ये मनुष्य मात्र एक मान का पुतला है। इसका है सब कुछ करने तैयार रहेगा, धर्म करेगा, दान देगा, पूजन करेगा, तीर्थ यात्राएं करेगा, वृत्ति बनेगा, महावृत्ति बनेगा। क्या भले ही वो किसी का अवलंबन लेकर नहीं, हम स्वाभिमान के कारण ऐसा कर रहे हैं। भैया ये तुम्हारी गति संबंधी भाव है, तुम उसको कोई भी, चाहे अभिमान कहो, स्वाभिमान कहो, कुछ भी कहो, लेकिन मान कसाई की मुख्यता तो झुकने के लिए तैयार, सब कुछ करेगा, सब छोड़ देगा, लेकिन क्या नहीं छोड़ेगा? बस ये गति के एक परिणाम है। उसको ही समाप्त करने के लिए उन संस्कारों को संयम काम करेगा। जितनी जितनी संयम की विशुद्धि बढ़ेगी वो नम्र बनता चला जाएगा,
लेकिन फिर भी अंदर से संस्कार तो कहीं ना कहीं एक पल के लिए तो भाव, इतना तो सब करेंगे, परंतु ये परंतु कहां से आ गई? उस गति में उत्पन्न हुआ है। परंतु हम इतने नीचे तो नहीं गिरेंगे। वो क्या कहता है, हम इतने तो नहीं झुकेंगे, एक बार झुक जाएंगे यहां तक ठीक है। वो भी शर्त लगा दी, आपके कहने से झुक रहे हैं। क्या कर दिया? आपके कहने से झुके तो भय आशा इसने लोभाच्छ, भय से आशा इसने या लोभ के कारण झुक रहे हो, इसका अर्थ आपकी क्षमा नहीं है, मान का अभाव नहीं हुआ है। तो ये गति नाम कर्म एक ऐसा है कि वह अपने योग जिस पर्याय जिस गति में होता है वहां लेके भी जाता है और उन भावों को बनाकर भी रखता है। छोटा सा भी बच्चा होता है ना, वो भी अपने मान की पूर्ति में कुशल होता है, कुछ भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी मान कसाय को तो जानता है, क्योंकि उसके संस्कारों में घुली है। यानी नरक मनुष्य त्रियंच देव के आकार शरीर हो, वह इन गति के योग क्या हो, भाव भी, आकार को भी बना के रखेगा और भाव को भी बना के रखेगा। जाति के 5 भेद हैं। एक इंद्रिय है, हाँ मिलता है ना। पंच इंद्रिय के विषयों को भोगने का इतना लोभ होता है, भले ही भगवान का कल्याण खो लेकिन मूल शरीर नहीं जाएगा। भले ही साक्षात दिव्य ध्वनि सुन रहा है, नंदीश्वर में बैठा है, लेकिन मूल शरीर कहाँ है? भोगों में ही है। हाँ, वहां एक भी समय का अंतर नहीं पड़ता। जैसे ही समय होता है कंठ से अमृत झरता है। उस देव गति को छोड़ना चाहता है क्या? देवों में भी युद्ध होते हैं, लड़ाइयां होती हैं क्या? वे देव भी एक दूसरे को बाधा पहुंचाते हैं। जो बड़ी रिद्धि वाले हैं, दूसरों की रिद्धि को देखकर इन्हें संक्लेश होता है। ये तो लोभ है, इसके पास तो इतना है, मेरे पास तो नहीं है। ये तो मेरे ऊपर बैठा है, मैं नीचे बैठा हूं। लिखा है सीधा सीधा आगम में, जो भवनवासी धर्मेंद्र होता है वो सौधर्मेंद्र से ईर्षा करता है। किससे? भवनवासी का जो धर्मेंद्र होता है वो किससे ईर्षा रखता है? सौधर्मेंद्र से देश बुद्धि रखता है वो। क्यों? सारी क्रियाएं करने को इसी को मिलती, हमें तो मिलती नहीं है। अकेले आपके परिणाम खराब नहीं होते कि इसने कलश पहले कर लिया हम नहीं कर पाए। हाँ, वहां तो उनको मिलता ही नहीं है। 1000 कलशों से भी अभिषेक एक ही देव करता है, ना दूसरे देव करते हैं, ना देवियां करती हैं, ना कोई निकाय वाले करते हैं। चलो आपने कर लिया, बाद में मिल जाए, बाद में भी नहीं मिलता उनको। तो आपको तो बाद में मिल भी जाएगा, लेकिन वहां तो कौन करता है हर क्रिया के लिए? लिखा है आगम में सीधा कि कौन देव किससे ईर्षा रखते हैं, देश बुद्धि रखते हैं। दूसरों की रिद्धियों को देखकर कौन जलते हैं? हाँ है, कसाय होती, तीव्र कसाय होती है। और पंचेंद्रिय के विषयों को भोगते हुए वे तृप्त नहीं होते। इतनी आकुलता रहती है, सब कुछ है, संतुष्टि नहीं है उनको। आप देखना कई लोग होते हैं ना, उनकी कितनी भी आप सेवा करो, लेकिन चेहरा कैसा बना रहता है? सब कुछ कर रहे हैं, 24 घंटे उनकी सेवा में खड़े हैं। जैसे आपका कोई मान लो नया संबंध और दामाद आया हो, संतुष्ट होता है क्या? आप अपने आप को भी बेच के पूरा दे दो, उसका पेट भरता है क्या? कभी नहीं होता। इच्छाएं अनंत है, इन इच्छाओं का अंत कर दो तो शांति है, आनंद है। इच्छाओं की पूर्ति में कभी भी
सुख नहीं मिलता। और अपन क्या कर रहे हैं? उत्कृष्ट ये है कि किसी प्रकार की इच्छा ही उत्पन्न ना हो, ये तो संभव नहीं है। इच्छाएं तो होती हैं। अब इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं? बोलो। कल हमने एक कहानी पढ़ी थी, सबको भी भेजी है। इच्छाओं का जाल क्या करता है? एक व्यक्ति कुछ नहीं था, उसके पास एक झोपड़ी में रहता था, अकेला ही रहता था, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन वो अपने भगवान की भक्ति अच्छे से करता था। एक दिन एक देव प्रसन्न हो गया और आ गया, हम आपकी भक्ति से प्रसन्न है, मांग लो क्या चाहिए। अब उसने कहा थोड़ा विचार करने दो। विचार किया, उसने देखा हमारा जमींदार है सबसे बड़ा, उसका मकान बड़ा है, बोले अपन जमींदार का पद मांग लेते। थोड़ी देर बाद सोचा, जमींदार को तो तहसीलदार आगे डराता है। तो क्या कहा उसने? अब तहसीलदार का पद मांग लेते हैं। लेकिन तहसीलदार को कलेक्टर क्या, और कलेक्टर के बाद फिर कहीं कोई और ऊपर, और पूरी रात इसी में निकल गई, सो ही नहीं पाया। अभी बना नहीं है, अभी तक अच्छे आराम से सोता था, कोई चिंता नहीं होती। अगले दिन सुबह वो देव समय पर आया और उसने कहा मांगो। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले मिलने की आशा में मेरी नींद चली गई, मिल जाएगा तो क्या होगा। मिलने की आशा इच्छा में ही रात भर आज मैं अच्छे से सो नहीं पाया, हिसाब ही लगा रहा हूं। अगर ये मुझे मिल गया तो उसका परिणाम क्या होगा? क्या मैं पर समय पर सो पाऊंगा, समय पर भोजन कर पाऊंगा? इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही मनुष्य पूरे जीवन भर दौड़ता है, और इच्छाएं किसी की पूर्ण नहीं होती, आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती है। इच्छा तो किसी फकीर की भी पूरी नहीं होती, लेकिन आवश्यकता, न राजा की पूरी, चक्रवर्ती भी बन गए, 6 खंड को जीत के आ गए, अभी भी बाहुबली का राज्य बाकी है। छोड़ देते, क्या दिक्कत थी? नहीं देते। एक सुई की नोक बराबर भी कोई किसी को देने के लिए तैयार नहीं होता, तो ऐसा ही इन कर्मों का है भाई। समझ लो, इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, आवश्यकताओं की पूर्ति करो, कोई बुराई नहीं है। आवश्यकताएं सबकी होती हैं, चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे पंचेंद्रिय हो, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे त्रियंच हो, लेकिन इच्छाएं पूरी किसकी होती हैं? किसी की नहीं होती। एक इच्छा पूर्ण करोगे, अगले पल क्या होगा? दूसरी चालू हो जाएगी। वहां पहुंचे नहीं कि इच्छा परिवर्तित हो जाती है, अपने आप डाइवर्ट होती है। आपको प्यास लगी है, किसी ने पानी दे दिया, पानी मिलते से ही आपकी दूसरी इच्छा है पानी ठंडा होना चाहिए। क्या गर्म पानी से प्यास नहीं बुझती? बुझती है। ठंडा मिल गया, नहीं, उसमें कुछ सुगंध होना चाहिए। होता कि नहीं होता? पानी स्पर्श चाहिए, फिर उसमें रस चाहिए, मीठा भी हो, स्वाद भी हो, गंध भी हो, रखा है पी लो। किसी के यहां जाओ और आपसे ऐसा कह दे, क्या करोगे? प्यासे ही लौटाओगे? नहीं पीना? नहीं, अब इच्छा नहीं है। अभी थी, लेकिन जैसे ही उसका व्यवहार देखा, भूखा व्यक्ति भी थाली पर से उठकर आता है कि नहीं आता भैया? इच्छा तो है, अब भोजन की नहीं है, सम्मान की है। 3 बार बोलो, एक बार नहीं। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल, भोजन ग्रहण। अकेले महाराज को नहीं, पहले समाज में भी ये व्यवस्था होती थी। एक बार आमंत्रण निमंत्रण देते थे, फिर आमंत्रण देते थे, फिर बुलाते थे, फिर पैर धुलाते थे। आपको पता है, पहले लोग जिसको भोजन कराते थे उसके पैर शादी विवाह में
एक परात में हल्दी में पानी घोल के रखते थे, जिनने देखा उनसे पूछना। आज तो आप मात्र उसमें जाते हैं बफर में, जूता पहन के ही खाते हैं। आज की व्यवस्था नहीं है आपकी, नहीं समझे ना। जूता पहने कोई पैर धुलाता है? उनके पैर धुलाते थे वो घर का मुखिया, सबसे बड़ा वो व्यक्ति। छोटे छोटे बच्चों के भी क्या करता था, हमारे घर पे आए भोजन करने, अतिथि है देवो भव, ऐसे करते थे उनको। फिर वो खुद थालियां पूरी परोस दी, एक ग्रास को नहीं उठाता था। सैकड़ों व्यक्ति लाइन से बैठे हैं, लेकिन एक भी कोई ग्रास नहीं उठा रहा है। फिर घर का मुखिया आएगा, दोनों हाथ जोड़ेगा, अपने सिर की पगड़ी टोपी निकाल के, ऐसे नहीं कि मुकुट पहन के आ गया, नहीं, उसको निकाल के दोनों हाथ जोड़ के कहता था, साहब जीवन प्रारंभ करें। तब ग्रास तोड़ते थे लोग। आज तो घर वाले का पता ही नहीं है, माल साफ हो जाता है, बुलाया तो है ही नहीं, नहीं बुलाया चले जाते हैं। हाँ, हमने देखा चातुर्मास में प्रमाण सागर जी के में सैकड़ों व्यक्ति कहीं के भी आ रहे, खा रहे, जा रहे। तुमने प्रवचन सुने, क्लास में बैठे, ये धर्म का भोजन कैसे तुम जीम रहे हो? कर रहे हैं कहीं नौकरी, लेकिन दौड़ के वहां भोजन किया और चले गए। ये आप व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि अपन इनको जानते नहीं है, धर्म को समझते नहीं है, तो कुछ भी करते हो। ये भी जानना, जिस कुल में, जिस गति में, जिस जाति में उत्पन्न हुए हो, उसके संस्कारों की रक्षा भी करना। अब यहाँ जाति से तात्पर्य ये कोई वर्तमान की जातियां नहीं, कर्म के अनुसार सिर्फ 5 जाति होती है, छठवीं कोई जाति नहीं। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री, जिसके उदय से गतियों में 1 इंद्री आदि सादृश धर्म सहित उत्पन्न हो, यानी जिसके उदय से जीव 1 इंद्री कहा जाता है, वह 1 इंद्री जाति नाम कर्म है। इसी तरह सब में लगा लेना चाहिए, चाहे देव हो, नारकी हो, मनुष्य हो, ये सब पंचेंद्री जाति में ही आते हैं। शरीर 5 होते हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारवाण। नाम कर्म, जिस शरीर नाम कर्म जिसके उदय से शरीर की रचना हो। ये अपनी रचना जो बनी है, किसने बनाई? ये कौन करता है? मोर के पंखों में रंग कौन भरता है? आपकी नाक के स्थान पर नाक, कान के स्थान पर कान, बाल काले बनते हैं, दांत सफेद बनते हैं, कौन कर रहा है? अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाता है तो कभी कभी विकृतियां भी देखने में आती कि नहीं आती? अब किसको दोष देंगे? अब नाम कर्म को किसने बांधा? नाम कर्म को दोष नहीं, आप उसने उस परिणाम को, जिस घड़ी में आपने ऐसा परिणाम किया। क्या एक उदाहरण आता है? क्या एक उदाहरण आता है, नेमिनाथ पुराण में है, पांडव पुराण में है, ठीक है। जब कृष्ण का जन्म हुआ था, उस समय एक कन्या को वहां से बदल के रख दिया गया था। कृष्ण को वो ले गया नंद बाबा और अपनी बेटी को वहां रख गया। अब कंस आया तो उसने देखा, अरे इसको तो कन्या हुई है, लेकिन क्रोध बस उसने नाक को क्या किया? दबा दिया और नाक की हड्डी टूट गई। क्या हुआ? तो उसकी नाक पूरी क्या थी? पूरे शरीर के सौंदर्य का, मुखमंडल पर क्या होता है? नाक होती है सौंदर्य के लिए। अब वो नाक ही जिसकी कैसी है? चपटी है। जब वो युवा हुई, बड़ी हुई, तो कोई भी राजकुमार उसके साथ शादी करने को तैयार नहीं हुआ, तो उसने दीक्षा ले ली, आरिका बन गई। लेकिन वो पुराण में लिखा, उसकी नाक चपटी क्यों थी? कंस के मात्र दबाने से चपटी नहीं हुई थी,
कंस तो निमित्त बना उस नाग को चपटी करने में। कर्म क्या था? उसका जीव पूर्व पर्याय में एक व्यापारी था, बैलगाड़ी से व्यापार करने जाता था। एक जगह एक शमशान घाट था, वहीं से रास्ता था बैलगाड़ी का। एक मुनि महाराज शवासन से लेटकर ध्यान कर रहे थे और उनने उनके ऊपर से गाड़ी चढ़ा दी। क्या हुआ? महाराज की नाक टूट गई, चपटी हो गई। वो तो महाराज से कोई बदला नहीं लेंगे, लेकिन उसी समय उसे कर्म बंध गया और उस कर्म के कारण जब उदय में आया तो उसकी नाक कंस ने तोड़ दी। क्या किया? और जीवन भर उसको उसका फीलिंग रहा कि काश मेरी नाक चपटी नहीं होती तो। भले ही बन गई आरी का, लेकिन कर्म ने छोड़ा क्या? तो ऐसे ही अपन भावत्रय फल प्रदर्शी एक पुस्तक है ना, आचार्य कुंथु सागर जी महाराज की, उसको देखना। इन भावों का क्या फल होगा? शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव। अपन कौन कौन से भाव किस समय बैठकर कहां कहां करते रहते हैं, और वो कर्म बंधता रहता है। और वो कर्म जब उदय में आता है तो नाम कर्म चित्र बना देता है। आपके द्वारा ऐसा लिखा गया था, इसलिए हमने आपको ऐसा बना दिया। क्या किसने बनाया? नाम कर्म किसने लिखा? पेन ने लिखा कि आपने लिखा है? पेन अपने आप चलता है क्या? इच्छा कौन ने की? आप जैसा दूसरों के लिए सोचते हैं वैसा ही कर्म आपको बनता हुआ चला जाता है। बाकी कर्म दिखते नहीं है, उनकी महसूस होता है, फीलिंग होती है। लेकिन पुद्गल विपाकी कौन है? पुद्गल विपाकी विपस्ता 8 कर्मों में सिर्फ किसमें है? आयु कर्म में नहीं है, घातिया कर्मों में नहीं है, किसमें है? और अपन पुद्गल को ही देख सकते हैं, बाकी कुछ दिखता नहीं है। तो ये सारा का सारा चित्र जो अपना बना है, छोटा बना संस्थान, जितने आकार इसमें कहे जा रहे, ये रंग भरे जा रहे, प्रकृति बनाई जा रही, ये किसके द्वारा निर्मापित है? हमने पूर्व में जैसा जैसा फिट किया है वैसा वैसा वहां दिख रहा है। पर्दे को जलाने से चित्र समाप्त नहीं होंगे। कहाँ? वो डिवाइस में जो भर रखा है ना, वहां से दिख रहा है। अब आप वहां कर रहे हो तो क्या होगा? अब चेहरा ठीक कर रहे हो, ब्यूटी पार्लर में जा रहे हो, ठीक होगा क्या? और विकृतियां आती हैं। पहले एक पाप कर्म किया, उसका परिणाम स्वरूप ये मिला। अब दूसरे जीवों की हिंसा करके, उनको मारकर, और अपने आप को तुम सुंदर बनाने का कितने भी ऑपरेशन करवा लो, कितनी भी सर्जरी करवाओ, कर्म को बदल सकते क्या? कर्म नहीं बदलेगा। आप करके तैयार होंगे, थोड़ी देर बाद फिर जो कि तो एक्सेप्ट तो करे वो। हाँ, और यदि आपके पुण्य कर्म का उदय आएगा तो जटायु भी सुंदर हो जाएगा। क्या जटायु था ना, लिखा ना पद्म पुराण जी में कि इतना कुरूप सुंदर असुंदर मांसाहारी होकर भी, और जैसे ही गंधोदक के उस पात्र में गिरता है उसका पूरा शरीर स्वर्णमयी हो गया। आप ये तो देखो, एक क्या नाम था उसका, उसके स्नान के जल में कुत्ता भी गिर जाता है। वृषभ सेना, विशल्या भी थी, एक वृषभ सेना भी थी, औषधि दान में प्रसिद्ध हुई, आपको एक ही मालूम है। उसका भी उस स्नान के जल में जैसे भी कोई जीव आ जाए, क्या पुण्य का उदय होता होगा कि उसके स्नान के जल को लोग लाइन लगाए खड़े हैं बाहर। जैसे आप किसी आयु औषधालय में खड़े हो, हमारा नंबर आ जाए, पुड़िया मिल जाए,
ऐसे उसके स्नान के जल के लिए लोग खड़े रहते थे। कितना पुण्य होगा उन जीवों का, आप सोचिए। क्यों? तपस्या की, संयम पालन किया, दूसरे जीवों की रक्षा की। ये नाम कर्म सब बता देता है कि आपने पूर्व में कैसा कैसा कर्म, शुभ नाम कर्म बांधा है तो शुभ रूप होगा, और अशुभ नाम कर्म बांधा है तो बंद के समय सावधान रहो तो उदय में कोई परेशानी नहीं होती। और यदि बंद करते समय आपने गलती की तो उदय के समय उसके फल को फिर आपको क्या करना पड़ेगा? भोगना पड़ेगा। आप शरीर थोड़ी बदल ले, मकान बदला जा सकता है, लेकिन इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में हाँ बदल सकते हैं आप। संयम पालन करो, ये धर्म का साधन है। अगली भव में अपने आप दुर्गंधा जैसी को ऐसा शरीर मिल सकता है जिसकी सुगंधी चारों ओर फैल सकती है, लेकिन पाप करने से नहीं। ठीक है, तो ये 5 शरीर है। औदारिक शरीर मनुष्य त्रयंचों के शरीर को कहते हैं। जिसके उदय से औदारिक शरीर की रचना हो उसे औदारिक शरीर नाम कर्म कहते हैं। वैक्रियक शरीर देव नारकियों के शरीर को जो छोटा बड़ा अनेक प्रकार किया जा सके, यही विक्रिया है। छोटा भी बना लेता है, सुई के छेद में से भी निकल जाएगा और सुमेरु पर्वत के बराबर भी हो जाता है, ये विक्रिया है, वैक्रियक कहते हैं। जिसके उदय से वैक्रियक शरीर की रचना हो वह वैक्रियक शरीर नाम कर्म है। इसी तरह शेष सभी को समझ लेना चाहिए, और इसके लिए देखना हो तो अध्याय 2 सूत्र नंबर 36 में औदारिक या वैक्रियक शरीर का पूरा वर्णन दिया है। आगे का वर्णन अपन कल पढ़ेंगे। आपका समय पूर्ण हुआ। जावानी के ज्ञान तय सूझे लोकालोक, शोभाणी मस्तक नमो सदा देत हुंडो। हे जनवाणी भारती तोरे को दिन रहे, जो तेरी सरना गहे सो पावे सुचै। देव भजो अरहंत को।